बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लब में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था महाशक्तियों के छोटे देशों से क्या क्या लाभ थे। तो हमने देखा था कि छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन और तेल खनिज प्राप्त करते थे। महाशक्तियाँ वो अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करते थे, आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते थे, वो भू क्षेत्र का भरपूर उपयोग करते थे। इन सभी लाभों को देखते हुए महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल किया हुआ था। वह महाशक्तियों के द्वारा छोटे देश को यह आश्वासन भी दिया गया था कि यदि तुम्हारे ऊपर किसी देश के द्वारा आक्रमण किया जाए तो हम उनसे तुम्हारे सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, तथा तुम्हारे देश में जब आर्थिक संकट, खाद्यान्न संकट जब भी उत्पन्न हो तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ओके, तो ये सभी लाभों को देखते हुए महाशक्तियों ने उन छोटे देशों को अपने में सम्मिलित किया था। वो छोटे देश भी उनसे कुछ मदद प्राप्त करने की आशा से उनमें सम्मिलित हो चुके थे। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबा का मिसाइल संकट सन 1962। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है इसे हम देखते हैं। ओके, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट से सटा हुआ है। ओके, एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट से सटा हुआ है और इसकी दोस्ती सोवियत संघ से है। ये अमेरिका के द्वीपीय देश इसके तट से सटा हुआ है, लेकिन इसकी दोस्ती अमेरिका से ना होकर के सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। ओके, यूएस तो इसकी दोस्ती क्यूबा की सोवियत संघ से थी। तो जो सोवियत संघ के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, जो राष्ट्रपति थे उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव, इस बात को लेकर बड़ा टेंशन में थे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉन एफ कैनेडी, उस समय के जो राष्ट्रपति थे तत्कालिक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा आक्रमण करके इस क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को गद्दी से हटा दिया जाएगा। तो ये सोच करके इन्होंने, निकिता खुश्चेव ने यहाँ पे क्यूबा में अपना एक सैनिक अड्डा स्थापित करने का निर्णय लिया और उन्होंने सन 1962 में वहाँ पे परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। ओके, तो हम देखते हैं क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा की दोस्ती अमेरिका से सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव क्यूबा में अपना एक सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि उन्हें डर था कि जो वहाँ अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, इनके द्वारा इस पे आक्रमण करके यहाँ पे कब्जा कर लिया जाएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक सैनिक अड्डा बनाना चाहा और सन 1962 में निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी ताकि वो अमेरिका पर हमला बोल सके। ओके, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो उस समय जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी, आप ये नोट कर लें। ओके, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता खुश्चेव। ओके, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने यह आदेश दिया कि यदि मिसाइलें जल्दी हटाई नहीं गई तो इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। और इस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि जो शीत युद्ध का दौर था वास्तव में बहुत भयानक युद्ध होने वाला है और जो अब ये युद्ध होता तो कोई साधारण युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों देश यूएसएसआर और अमेरिका दोनों परमाणु संपन्न देश थे और ये युद्ध बिल्कुल भयानक युद्ध होता और इसमें बहुत ज़्यादा जान माल की नुकसान होती। ओके, तो इन युद्ध के परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा, इन्होंने यह आदेश दिया जॉन एफ कैनेडी ने। ओके, तो ऐसा स्थिति लगा कि युद्ध होकर रहेगा। अब ऐसा स्थिति लगा कि अब बिल्कुल एकदम युद्ध हो ही जाएगा, एकदम तनाव वाली स्थिति आ गई। इस बात से पूरा दुनिया जो कि दो गुटों में बटा पड़ा था, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट, पूरा परेशानी में आ गए कि अब युद्ध हो ही जाएगा, लग रहा है दुनिया तबाह हो जाएगी। ओके, तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अब दोनों देशों ने एक बीच का रास्ता निकाला और ये निकाला कि अब हम युद्ध का टालने का फैसला लिया, क्योंकि दोनों देश जो थे परमाणु संपन्न थे और किसी भी एक देश पे आक्रमण होता तो उसके पास इतना परमाणु शेष बच ही जाता कि वो उसको बर्बाद कर सकता है दूसरी देश को। ओके, तो इन्होंने युद्ध को टालने का फैसला लिया और पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। तो ये जो संकट था सन 1962 का जो पूरा घटना था, इसे क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध जो था, इसका चरम बिंदु कहा जाता है,
इस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध हो के ही रहेगा, और ये युद्ध होता तो कोई आम युद्ध नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा इसमें जान माल के नुकसान होता। ओके, तो क्यूबा का मिसाइल संकट आपको समझ में आ गया होगा। क्यूबा के मिसाइल संकट के दौरान ये 3 नेता जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन में आते रहते हैं 1 मार्क्स में कि क्यूबा के मिसाइल संकट के दौरान ये क्यूबा के तत्कालिक राष्ट्रपति का नाम बताएं, तो वो थे फिदेल कास्त्रो। ओके, ये आप नोट कर लें। ओके, तो क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था? सन 1962 में। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और सोवियत संघ के उस समय के नेता तत्कालिक नेता थे निकिता ख्रुश्चेव, आप ये नोट कर लें। ओके, तो बढ़ते हम आगे नेक्स्ट। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब कि सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के नए जो स्वतंत्र देश हुए थे, अभी अभी जो आज़ाद हुए थे, लातिनी अमेरिका के देश से जो आज़ाद हुए थे, जो महाशक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो अपनी एक अलग विदेश नीति बनाना चाहते थे, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, जिसमें से कि भारत भी एक था। ओके, भारत आपको मालूम होगा सन 1947 में आज़ाद हुआ था, तो ये अपनी एक अलग स्वतंत्र नीति को कायम रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक गुट निरपेक्ष बनाया। ओके, तो गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड में हुआ सन 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन। ओके, और जब इसका सम्मेलन हुआ तो पहले सम्मेलन में इसके 25 देश सदस्य देश थे। ओके, अब इसके 120 सदस्य देश हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक बहुत बार पूछा जाता है आपसे। इसके संस्थापक सदस्य टोटल 5 नेता थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक एक तो भारत से जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जोसेफ राज टिटो जो कि यूगोस्लाविया से थे, और अब्दुल नासिर मिस्र से थे, और सुकर्नो इंडोनेशिया, और वामे एनक्रूना जो कि घाना से थे। इन 5 लोगों ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापना की। ओके, और इसका पहला सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, और इनको कुछ समय पश्चात 5 और नेताओं ने सपोर्ट कर दिया, और 10 लोग हो गए संस्थापक। ओके, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? किसी भी महाशक्ति जो अमेरिका और यूएसएसआर था उसमें सम्मिलित ना होने की नीति। ओके, उससे अपने आप को अलग रखने की नीति, क्योंकि ये जो नए स्वतंत्र देश थे ये सोचते थे कि हम अगर इन दोनों महाशक्तियों में से किसी एक महाशक्ति में शामिल हो जाते हैं तो हम हमें पूरा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, हम इनके अंडर में आ जाएंगे, तो इससे स्वतंत्रता की नीति कायम नहीं हो पाएगी, इन पे इनका महाशक्तियों का अधिकार हो जाएगा। ओके, तो ये इनके दबाव में ही रहेंगे, तो इसलिए इन्होंने इन दोनों में शामिल न होके एक अलग ही गुट निरपेक्ष का गठन किया। ओके, मतलब इसका कि ये अपना एक अलग विदेश नीति, स्वतंत्र नीति बनाए रखेंगे। ओके, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है। अब इसका उद्देश्य क्या था इसको बनाने के पीछे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, अपनी मुक्त व स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए। ओके, और इन दोनों गठबंधनों से दूर रहने के लिए इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य ये था कि वे अपनी स्वतंत्र नीति को कायम रखें और इन दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखें। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब हम देखते हैं कुछ फर्स्ट चैप्टर से, जो नाटो ये जो संगठन था, सीटो, सेंटो और ये एएनएम, इनका फुल फॉर्म देखते हैं इसका क्या है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाटो का पूर्ण रूप लिखे, विस्तारित रूप लिखे और फुल फॉर्म लिखे। तो नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ओके, ये नाटो जो कि 1949 में बना था, इसमें 12 देश सम्मिलित थे। अमेरिका ने इसको बनाया था, पूंजीवादी विचारधारा के देश ने। ओके, अब सीटो जो कि 1954 में बना था, और इसके बाद सेंटो बना था 1955 में। ओके, तो सीटो का सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय संधि संगठन, और सीटो का साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, जो कि, और इसका फुल फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कमेंट में बताने के लिए, बहुत सारे बच्चों ने बताया भी।
और फोर्थ है NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट